अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तलाश के साथ वक़ार अहमद कुरैशी। नाज़रीन, अगर अशिया खुरोनोश की बात की जाए तो उनकी कीमतें किसी जगह रुकने का नाम नहीं ले रही। और अगर पाकिस्तान की आवाम की बात की जाए तो मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की आवाम का आज के दौर में सबसे बड़ा मसला ये है कि जो भारी भारी बिल्स आ रहे हैं बिजली के, उनकी अदायगी कैसे करनी है। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घरों की चीज़ें बेच कर बिजली का बिल अदा कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम में लाहौर के जो शहरी हैं उनसे जानेंगे कि वो जो मुश्किल हालात उन्हें लग रहे हैं, इन मुश्किल हालात का सामना वो कैसे कर रहे हैं। तो फिर आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने घंटे काम करते हैं आप? 8 घंटे 9 घंटे। कितने कितने पैसे कमा लेते हैं? रात को मसा मर गए 800 900 1200 इस तरह के बस। बिजली का बिल कितना आया? बिजली का बिल किराए के बड़े मकान है, 8000 रुपया बिल आया है। 8000 बिल आ गया। तो किराया कितना घर का? 15,000 रुपया। 15,000 किराया है। तो बाकी फिर मामला कैसे चलाते हैं? बस वो अल्लाह पाक चला रहा है। ये जो गवर्नमेंट है ना, इसके हाथ में हो ये हथी वाम को मार दे। ये गवर्नमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है मुझे कोई फ़ायदा नहीं है आपको? ना। ये दिन ब दिन महंगाई हो रही है। कोई घट एक चीज़ का रेट घटता है 20 ਦੇ ਵਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। एक ਦਾ रेट घट रहा है 20 ਦੇ ਵਧਣਗੇ। मसलन मतलब हर चीज़ मगन इन्होंने 100 200 बढ़ाना होना है। गैस तो इन्होंने 20 रुपये घटाएगी, 120 रुपये बढ़ गए, 320 रुपये बिकती पी। क्या क्या जिम्मेदारियाँ आपके ऊपर घर की? मेरे घर सारी जिम्मेवारी मेरे घर मेरे ऊपर ही है। क्या 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 है? घर की खानी रोटी और बिल देना, नलके का, बिजली का, किराया देना, और इसके अलावा जो कोई आना जाना मेहमान वो भी। बच्चे 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 कितने हैं? बच्चे 4 बच्चे हैं, 3 पढ़ते हैं अभी? हाँ जी, बच्चे पढ़ते हैं। एक छोटी बच्ची कुरान पाक का हिफाजत कर रही है। भाईजान कितना बिल आ गया? जी बिल कितना आ गया? 16,000। 16,000। तो घर में कोई फैक्ट्री लगाई हुई है घर में? पता नहीं है, तो मैं मरियम नवाज साहबा को पूछता हूँ, क्या मेरा चर्च का कारोबार है, आपने इतना बिल भेजा हमको, क्या करें? गरीब आदमी है, रक्षा ड्राइवर हैं। यहाँ पे अभी हम खड़े हैं, वाल्टन नहीं खड़े होने देते। मंडियों में कारोबार है ही नहीं, हम भूख से मर रहे हैं। ये बिजलियों के बिल इतने हम पे डाल रहे हैं, खुदारा ये हमने कहाँ से देने हैं? आप अपनी ज़बान पे पक्के रहें, जो उनसे आपने वादे किए थे उस वादों पे पक्के रहें। आपने हमको पता होता आपने हमको फीसना है तो हम आपकी कभी भी ये सपोर्ट ना करते। आपने सपोर्ट किया था? बस किया है, वही आज पछता रहे हैं। क्या वादा किया था इन्होंने? आपने वादे का जिक्र किया, क्या वादा किया था इन्होंने? 300 यूनिट का बटके मारी थी, मरीम बीबी ने भी 200 से 250 यूनिट की बटक मारी थी। वो कहाँ गए? हम कहाँ जाएँ? गरीब आदमी है, रक्षा ड्राइवर हैं, LPG हमको ब्लैक में मिल रही है, 300 रुपये kg है। हम कहाँ जाएँ? हम गाड़ी का खर्चा पूरा करें कि घर का खर्चा पूरा करें? आप बताएं। हम रक्षा ड्राइवर हैं, हमने अभी सुबह से निकले हुए हैं 10 बजे के, तो क्या मजदूरी की है? 700 रुपये दिहाड़ी गुजर गई है। हम कहाँ जाएँ? जिस चौक में खड़े होते हैं ये ट्रैफिक पुलिस खड़ी नहीं होने देती। चालान होता फिर? ज़ाहिरी बात है। हमने चालान कितने का होता है? चलान 200 रुपये का चलान है। वो ऊपर गुंडागर्जी है, 15 रुपये वो पता नहीं कौन सा टैक्स है, तो 15 रुपये कौन सा टैक्स है, 10 रुपये जमा करने के ले रहे हैं। वही 250 वाला चलान हमको 250 में पड़ता है। कितने पैसे कमा लेते हैं? आप कितने पैसे कमा लेते हैं? क्या कमाना है हमने, जबकि इनकी हुकूमत आई है, हम तो फ़िलहाल ज़ीरो हैं। कसम खुदा की लोग जो उनसे है ना, इस 1.5-2 माह में 2.5 माह में लोग जो उनसे है ना अपनी बेटियों के जेवर बेच रहे हैं बिल की वजह से। कसम खुदा की लोगों ने अपनी जो उनसी बेटियों के लिए जेवर वगैरह ख़रीदते थे, जेस का सामान ख़रीदा था, कसम खुदा की वो लोग बेच के बिल दे रहे हैं। कहाँ जाएँ गरीब आदमी, क्या करें हम लोग? एक बूढ़ा शख्स अपनी बेटी की शादी के लिए पूरी ज़िंदगी मेहनत करता है, जहेज़ बनाता है, जहेज़ बना के तो इंतज़ार में होता है कि रिश्ता आएगा तो मैं अपने फ़र्ज से रुखसती करूँगा बेटी की, रुखसती कर दूंगा। जी। लेकिन आप बता रहे हैं कि लोग जहेज़ बेच रहे हैं। भाई जेवर बेचे हैं कई लोगों ने, कईयों ने क्या क्या बताएं, बस अल्लाह ही हमारे इस मुल्क का हाफिज़ है। आपके साथ तो सवारी सफ़र करने आती है जी। आपके साथ, तो बातें करते होंगे कि आज मैंने ये कर दिया, मैं परेशान हूँ। किस तरह की बातें डिस्कस करते हैं सवारी आपके साथ बस बैठ के? क्या करें, अपना दुख ही सुनाते हैं हम।
अपना दुख ही सुनाते हैं। 16,000 रुपया बिल आ गया, उसके 16,000 के अलावा भी देखें हमारे और भी खर्चुआत हैं, और खर्चुआत भी हैं, और अखराज भी हैं आपके? हाँ जी, क्यों नहीं है। ज़ाहिर बात है, पहले कम से कम 500 से 600 रुपये में सालन पकता है सब्ज़ी। और तो अभी क्या रेट है? जी अभी कितने में पकता है? अभी वही मैं बता रहा हूँ, 700-800 रुपये में से नीचे सालन नहीं पकता। हाँ जी, हम कितने जी हैं, 5 मेरे बच्चे हैं, एक मेरी बीवी एक मैं हूँ। हम कहाँ पे जाएं? हम किसको अपना रोना सुनाएं? आप बताएं, हम किसको अपना रोना सुनाएं, किसको बताएं, किसको करें? ये मरियम साहबा ने हमारे साथ वादे किए थे। मैं आपकी तरफ से मरियम साहबा को मैसेज भेजता हूँ, खुदारा हमारे पे तरस खाएं, नहीं तो गरीब लोग आपको झोलियाँ उठा बदवाएँ दे रहे हैं। गरीब लोग झोलियाँ उठा के बदवाएं देंगे? दे रहे हैं, देंगे कहाँ से? दे रहे हैं, झोलियाँ उठा बदवाएँ दे रहे हैं। खुदारा गरीब आवाम पे तरस खाएं। आपने भी नून लीग को वोट दिया था? जी क्यों? आपने बताया आप सपोर्टर थे उनके। क्यों नहीं? मुझे ये बताएं, मरियम साहिबा की अगर कारकर्दगी को देखें तो कितने नंबर देंगे 10 में से मरियम को? फ़िलहाल तो 0 ही है। 0? 0 ही है। अभी तो फ़िलहाल उन्होंने कोई ऐसी चीज़ हमारे गरीबों के लिए, रिक्शा ड्राइवरों के लिए हमको तो कोई ऐसी चीज़ नहीं दी। ठीक है नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है इनकी। ये कह रहे हैं कि मेरे साथ लोग ट्रैवल करते हैं, इनका ऑटो है, लोग अपने बिल उतारने के लिए, बिजली का बिल अदा करने के लिए अपनी बेटियों का जेवर बेच रहे हैं जो उन्होंने जहेज़ के लिए, उनकी शादी के लिए, उनकी रुखसती के लिए रखा हुआ था। हालात इस हद तक ख़राब हो चुके हैं, एक आम जो दिहाड़ी लगाने वाला तबका है वो किस तरीके से सर्वाइव कर रहा है, बेहद मुश्किल है। मेरे साथ आए कुछ दुकानदार हजरात यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इनका काम कैसा चल रहा है। साथ आए मेरे। भाईजान बड़ा प्यारा हेयर स्टाइल है आपका। सिर्फ स्टाइल ही रह गया, हालात ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। मैं छोटे छोटे वाल कटा ला। क्या क्या मतलब है इससे? मतलब ये है कि अवाम बड़ी परेशान है। सिर्फ खुश तो मुझे हुकूमत ही लग रही है, बाकी हर बंदा परेशान लग रहा है। मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने देख लो, कोई बंदा ऐसा दसो जो खुश होए, हालात तो खुश होए। आपके सामने ही है, बल्कि आपको बताने की क्या ज़रूरत है। अभी आपने इंटरव्यू किए होंगे, आपको लोगों के हालात पता लग गए होंगे। हम तो यहाँ रोज़ भर देख रहे हैं लोगों को, लोग परेशान हैं और हुकूमत जो है वो टैक्स पे टैक्स लगाई जा रही है, आवाम से पैसा निकलवाई जा रही है। आवाम के पास तो पहले कोई सेविंग नहीं है, तो आवाम को चाहिए कि जो है ना अपना खर्च सिर्फ 3 टाइम रोटी ही खाएगी, इसके अलावा उसके पास कोई और काम नहीं है। तो गवर्नमेंट जो है हमें लूटने पे लगी हुई है और इंशाल्लाह लूटती रहेगी। आप इंशाल्लाह भी कह रहे हैं साथ? हाँ, तो जो उन्होंने रहना ही इन्होंने है। देखे ना, नया बंदा कौन आया, वो ही आ गए जिनको पहले ही पता है चोर रास्ते के हैं, कहाँ से पैसे निकालने हैं, कैसे पैसे निकाल रहे हैं। काम कारोबार कैसा चल रहा है? यार ਤੁਹਾਡੇ सामने टिकटॉक चला रहे हैं बस, वेले बैठे। देखो अंदर पूरी दुकान खाली है, इस कोई कस्टमर नज़र आ रहा है आपको? सब फ्री बैठे हुए हैं। तो ये पूरी मार्केट का यही हालात है। खाली एक बिजनेस नहीं है, सारे बिजनेस डिस्टर्ब है। ਜਿਹੜੇ लोग ऐसे ने कि ਜਿਹੜੇ अपने ना बिल शिल देने ਲਈ किस्तां दे मोबाइल लैके बाहर बेच रहे हैं। आपके पास आते हैं ऐसे लोग? बहुत से लोग आते हैं, देख लें अभी भी 2 खड़े होंगे। कोई ना कोई मजबूरी होगी इनकी, कोई चीज़ बेचने हैं, कोई 40,000 50,000 बिल आ गया, 2 पखे चल रहे हैं, फ्रिज चल रही है, एसी भी नहीं चला रहा होगा वो, और बिल उसका 40,000 आया होगा। तो आपके सामने मार्केट के हालात भी डेड हैं और लोग भी डेड हुए हैं। हुकूमत ने लोग भी डेड कर दिए। आपने जिक्र किया कि वो मोबाइल डब्बा पैक लेके आ रहा है किस्तों पर, आपको बेचेगा, आपको बेच भी रहा है और बिल अदा करेगा। 1 महीने का तो ऐसे गुजारा हो गया, अगले महीने क्या करेगा? फिर कोई शह दे बेचेगा, फिर उस तो बाद घर की कोई शह बेचेगा, फिर इस तरह दिन ब दिन आस्ता वो डेड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट को तो बिल चाहिए भाई, पैसे चाहिए। अवाम देखें ना, गवर्नमेंट को पता है मैंने अवाम से पैसा कैसे निकलवाना है, निकलवा रही है। कभी पेट्रोल महंगा, कभी बिजली महंगी, और बिजली महंगी कर करके रोज़ बिजली के बिल बंदे कितों देगा। खाली बल्ब चल रहे जे, तो बल्बां का बिल 17-18,000 आई जाना, 20,000 रुपये। AC हले बंद है, 18 से 20,000 रुपये बिल आना है। क्या लगता है कि ये रिवर्स जाएगा? नहीं जी, रिवर्स नहीं जाएगा, अवाम रिवर्स चली जाएगी। मन लग रहा है जो हालात हो गए ना, अवाम रिवर्स हो जाएगी। क्योंकि अब लोगों को ना शौर आ गया, नून लीग लोगों को परेशानियाँ आ गई हैं। हूँ नून लीग ज़्यादा देर नहीं रहेगी, बस डाउन होने दिन शुरू हो गए। असं आप सपोर्टर हैं नून लीग के। आपने इस इलेक्शन में नून को सपोर्ट किया था? मेरा तो दिल करता मैं अंगूठा लाने अपना, जो हालात पैदा करते थे, मन तो लग रहा मैं अपना अंगूठा ला दें जनाब।
किसे वोट दिया था आपने, मतलब कौन सा सियासी शख्सियत आपके इलाके से खड़ी थी? हमारे इलाके से खड़ी थी वो हमदा शहबाज खड़ा था गोवाल मंडी से। हमारा वोट जो है ना वो गोवाल मंडी का हमदा शहबाज का इलाका था और कोई इतनी बड़ी एक्सपीरियंस से नहीं जीता, वहाँ से लाख 1.5 लाख के वोटों से जीतता था। इस बार सिर्फ कोई 1000-2000 इतने फ़र्क पड़ा होगा। इंशाल्लाह अगली बार वो ख़त्म हो जाएगा। इंशाल्लाह भी कह रहे हैं साहब। हाँ, तो जब मैं ही नहीं डालूंगा तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं डालेंगे। अभी पूछ लेंगे यहाँ पे 10 बंदे किसी को खड़ा करो, मेरे ख्याल में मुश्किल एक बंदा निकलेगा नून लीग का, जो वहाँ दे हालात नज़र आ गए ने ताड़े सामने ही है। अभी पता कर लेते हैं, अभी पता कर लेते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, किसे वोट दिया था? जी वोट किसे दिया था? वोट पीटीआई को। बात आपकी ठीक है। ये भी एक था, आप इस टाइम 10 लोगों से पूछे 10 लोग कहेंगे मैंने डाला पीटीआई को था, लेकिन वो निकला नून लीग का, वो अलग बात है। लेकिन अगली बार पीटीआई को डलेगा और पीटीआई का ही निकलेगा। अच्छा, ये कैसे कह रहे हैं आप? जाहिर गल है ना, लोग उनके तो आवाम 5 लाख वोट पा के आई है, तब 5 लाख ही फिर पीटीआई से निकलना हूँ। अगली दफ़ा लोगों ने ना सड़कों पर आई है ना, कोई 2 नंबरी नहीं होएगी। तुम्हारे सामने देखो ना, पूछो किसको वोट डाला था? लाला इधर आओ। लाला, वोट किसे डाला था? इमरान खान। ये आपने सिखाया तो नहीं लोगों को? अरे यार, राह जाना बंदा, मैं तो जानता ही नहीं। पूछ लो, किसी और पूछ लो। निकलेगा नवाज शरीफ का। वो कह रहे हैं वोट जिसको भी डालेंगे निकलेगा नवाज शरीफ को। ये क्यों कहा इन्होंने? तो आपके सामने निकला नहीं नवाज शरीफ का। अब इस टाइम गवर्नमेंट चल रही है उन्होंने। ठीक हो गया। एक भाई, कौन जिंदाबाद? इमरान खान। क्या वजह है? वजह बस वो एक वजह, वो शेर है जिंदाबाद इमरान खान। कहाँ पे हैं अभी वो? जेल में। कब आएंगे वापस? जब मर्जी आए इमरान खान साहब जिंदाबाद। आपका तो वोट ही नहीं बना हुआ अभी। नहीं बना तो जिंदाबाद। फिर भी जिंदाबाद। शेर वाले लोटे हैं, लोटे लोटा ठा। कितना बिल आया घर का? कितना घर का बिल? तो फैक्ट्री लगाई हुई है घर में, नहीं, फिर कैसे आ गया इतना बिल? चोरों की हुकूमत है ना। कहाँ रहते हैं आप? बदामी बाग। कितनी उम्र है आपकी? 16 साल। 2 साल के बाद आईडी कार्ड बनेगा, हाँ जी, वोट डालने के अहल हो जाएंगे। हाँ जी। किसे डालेंगे वोट? इमरान खान साहब को। क्या कह रहे हैं भाईजान? ये कह रहे हैं खान साहब को वोट डालेंगे। अगली बार मैं भी खान साहब को वोट डालूंगा। पहले नून को डाला था। कई सालों से डाला है। मेरे ख्याल है मेरे अबाओ अजदाद ही नून लीग ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, लेकिन इस बार ਅਸੀਂ चेंज करांगे। हमारे जो वालिद साहब थे ना, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो नवाज शरीफ के जियाले थे, यानी कि जान निछावर कर सकते थे उनके ऊपर। अगर कोई बंदा कहे ना कि आपने नवाज शरीफ के लिए गोली खानी, तो मेरे वालिद साहब ऐसे खड़े हो जाते थे कि यानी कि वो इतना प्यार करते थे उनसे, और शहबाज शरीफ साहब से भी उतना ही प्यार करते थे। लेकिन इस वक्त के जो हालात चल रहे हैं ना, ये प्यार करने वाले नहीं लग रहे। हर बंदा उनके पीछे चढ़ा हुआ है कि यार ये क्या कर रहे हो। हालात भी ऐसे हैं। अब देखें ना, बिल जमा कराने लोग यहाँ पे आ रहे हैं। आपको तकरीबन 60% लोग यहाँ पे आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने मोबाइल जो है ना लीज पे निकलवाए हैं। बताया उन्होंने? हाँ, ऐसे ही है, लेके फिर रहे हैं। अब एक तो नुकसान होता है जब वो मोबाइल 60,000 रुपये वाला मोबाइल उनको 1 लाख रुपये का उधर से पड़ता है। इंस्टॉलमेंट देनी उन्होंने पूरा साल 1 लाख रुपए का वहाँ से पड़ेगा। तो आप हिसाब लगाएं कि वो बंदा किस कदर मजबूर है कि वो इतना नुकसान करके अपने बिल पे करने के लिए कर रहा है। सिर्फ किसके लिए? अपने बच्चों के लिए, कि यार उसके बच्चे पंखे के नीचे बैठे रहें, कहीं वो बिल मीटर उतारने वाले ना आ जाएं। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है इनकी। लोग परेशान हैं बिजली का बिल अदा करने के लिए। बता रहे हैं कि घरों से लोग अपने घरों की जो अशिया है, जो चीज़ें हैं जो यूज़ कर रहे हैं, वो सेल कर रहे हैं। भाई कितना बिल आ गया आपको? हमारा बग़ैर गांव में मीटर चलाए हुए हमारा 1,07,000 रुपया बिल आया सरगोदा में। अब आज भी मैं मोबाइल ठीक होने के लिए दिया, नहीं तो आपको उसकी तस्वीर दिखाता। 1,07,000 बिल पे कोई फैक्ट्री लगाई है बड़ी? नहीं, कोई भी नहीं है, मीटर बंद पड़ा है। 840 यूनिट पे हमारा 1,07,000 रुपया बिल आया। मीटर बंद पड़ा है? मीटर बंद पे आया है। फिर कैसे आ गया इतना बिल भाई? हमने एहतजाज किया सरगोदा शहर में कि इतना दिखाया, अब हम क्या करें? कुछ भी नहीं किया। ये इनके जो टैक्स हमें लगने यही है। ये जो वापडा वाले खुद बैठे हैं ऑफिसर, घर बैठे नहीं हैं, बिल्कुल उनके घर जाके देखो कितने कितने ऐसे चल रहे हैं। हमारे गरीब के घर देखो, मुश्किल से एक पंखा चल रहा होगा और इतने बिल आ रहे हैं। भाई बंद मीटर का बिल कैसे आ गया इतना?
अब हमें क्या पता, वो कहते हैं ये टैक्स लगा हुआ आपने चलाया हुआ है, मीटर बंद पड़ा, हमने दिखाया कि ये देखो लोग गवाही दे रहे हैं इलाके के, ये देखें इनका घर बंद पड़ा है, ये काफ़ी अरसे से लाउट चले गए हुए हैं। हमने घर गए वहाँ देखा तो 1,07,000 रुपया बिल आया पड़ा है। अगले महीने जुर्माना ला के वही कम अज़ कम 1,18,000 रुपये की है। कितना आप खुद देख लें। ये वो अब मैं सुना है कि मरियम साहब कर रही हैं सिम वाला मीटर लगा रही हैं। जिस बंदे की दिहाड़ी 600 या 800 रुपये है, वो घर का बिजली का बिल चलाएगा कि दूसरा बच्चों का खाना पूरा करेगा। यही होगा कि फिर आवाम खुदकुशी भी आएगी। प्यारे भाई कितना बिल आ गया? 50,000 रुपया। तो मीटर पे क्या लगाया हुआ आपने? मीटर पे हमने लगाया हुआ है, वो से चूल्हा लगाया हुआ है एक, जो उसको गर्म कर रहा है, जो मीटर को जो उनसे है ना बिजली ज़्यादा खींच रहा है। वो कुछ भी नहीं चल रहा, सिर्फ एक LCD चलती है और पंखा चलता है, बस कुछ भी नहीं चल रहा। और लोग डेली यहाँ पे लेके आते हैं मोबाइल इंस्टॉलमेंट पे, बेच के जा रहे हैं बेचारे, बेच के अपने बिल दे रहे हैं। क्या कर रही है हुकूमत? कुछ भी नहीं कर रही। कोई वाली बेच रहा है, कोई चैन बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बेचारा मोटरसाइकिल बेच रहा है। परसों बिल के लिए एक बंदा चोरी कर रहा था, उसको पकड़ा महल्ले में, उन्होंने फड़िया कुट्टे आना ने, कहते की किया है, कहते मैं बिल जमा कराने तो मेरा मीटर लास जाना है। हालांकि वो चोर नहीं था, वो चोर नहीं था, वो गुर्बत का मारा था बेचारा। हालात इतने मुश्किल हो गए। हालात मुश्किल, जारी बात है। गरीब बंदे की 1,000 रुपया तो वो होगा, क्या नाम है इसका, 1,000 रुपया उसकी डेली की आमदन होगी। वो क्या करेगा? वो बच्चों को खिलाएगा कि बिल पूरे करेगा? 1000 में बजट बनता है वैसे? कभी भी नहीं बनता। 1,000 रुपये में तो उसका घी आएगा, दूध आएगा, बच्चों के पैम्पर हैं, ख़त्म 1000। मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं CM पंजाब, उनकी कारकर्दगी को कैसे देखते हैं आप? हम तो कुछ भी नहीं देखते, हम तो खुद ही करते हैं। उन्होंने कुछ भी नहीं करना, सब बातें ही करते हैं। सूबे के लिए कुछ किया उन्होंने? अच्छा काम किया सूबे के लिए? अभी तक तो नज़र नहीं आया, कोई भी तक कोई नज़र नहीं आया। बस ये रोटी सस्ती की और नान सस्ता किया, बस यही नज़र आया, बस उसके अलावा तो कुछ नज़र नहीं आया अभी तक। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने लोग आपके पास ऐसे आ रहे हैं डब्बा पैक मोबाइल लेकर कि आप हमसे ख़रीद लें, बिजली का बिल देना हमने? हाँ, ये तो बात बिल्कुल सही है। हम तो खुद अपने सेट बेच के बिल दे रहे हैं। दिल्ली दुकानदार हैं, आप भी बिल ऐसे उतार रहे हैं? तो ऐसे ही बिल कौन से सेल होते हैं? अब जितने ये आप लोग देख रहे हैं खड़े, इनमें से एक लेने वाला है बस, बाकी विंडो शॉपिंग करने वाले हैं सारे। देख रहे हैं ये कैसे बेच रहा है, कैसे ले रहा है, ये ऐसे काम है। 10 बंदे हैं, उनमें से 1-2 लेंगे, वो भी कहेंगे कि हम थोड़ी सी कैश लेके आए, उनमें से भी एक वापस आएगा बस। तो इस दफ़ा तो यार बिल ने हद कर दी, बिल बहुत ज़्यादा है। इसका तो हमें पता ही नहीं चला क्यों है। कहते हैं जी 200 यूनिट पे कोई टैक्स नहीं है, तो 200 के ऊपर तो वैसे ही हो जाता है। एक पंखे चलाने वाला उसका भी 200-300 यूनिट हो जाता है, तो उसमें तो रायत नहीं है। कितना बिल आया आपको? मुझे बिल आया 18,000 रुपया घर का। 18,000 को घर में कोई मोबाइल पैक करने वाली फैक्ट्री लगाई हुई है आपने? मैं कहता हूँ फैक्ट्री, डबल फैक्ट्री है ही कुछ नहीं भाई। एक पंखा, एक कूलर और लाइट शाइट तो वो आपके घर में भी है, तो सबके घर में होती है। लाइट के बगैर कोई काम है तो वो मुझे बता दें। हालात फिर कैसे ठीक होंगे सर? इस हुकूमत से उम्मीद है आपको? आपने खुद करने नहीं, हुकूमत सही है। हुकूमत ने क्या करना है? जो पहले हुकूमत थी उस वक्त भी आप चल रहे थे, अब ये हुकूमत है फिर भी चल रहे हैं। ये भाई ने सेट बेच दिया, आपको बेचना है? नहीं, अभी तक तो चेक कर रहे हैं। चेक कर रहे हैं अभी? चेक कर रहे हैं। कौन सा सेट है इनका? ये वाला है Note 20 अल्ट्रा। वो डिस्प्ले ख़राब है इनका, वो देखते हैं, अब बात बन जाएगी तो फिर लेन देन इनसे करेंगे कि क्या हिसाब किताब है। भाई क्यों सेल कर रहे हैं मोबाइल? ज़ाहिर सी बात है, जैसे हालात चल रहे हैं, बिल ही इतने ज़्यादा है। मैं तो सेट सेल करने आ गया हूँ कि चलो बिल तो अदा कर सकें। अब क्या हालात ऐसे हुए हैं कि क्या करें, आपको आपके सामने ही है। आपने बिजली का बिल अदा करना है और ये सेट आप सेल करने के लिए आए हैं। ये वाला सेट सेल करेंगे तो बिजली का बिल अदा होगा? हाँ जी, ज़ाहिर सी बात, ये सेट सेल करेंगे तो बिजली का बिल अदा होगा। अब इतना ज़्यादा बिल है, इसमें 50,000 बिल आ गया है। घर का एक पंखा चलता है या लाइटें वाइटें चलती हैं, ऐसी चीज़ें, तो अब बताएं कि किधर जाएं। अब नेक्स्ट यही है कि सेट सेल करके तो जैसे होता तब तक, जब तक होता तब तक तो गुजारा करना है, जैसे भी होता है। अगले महीने क्या करेंगे? नेक्स्ट मंथ का नेक्स्ट सोचा जाएगा फिर क्या करना है क्या नहीं। मिसाल के तौर पर खुदा ना खास्ता आपको फिर उतना बिल आ गया, फिर क्या करेंगे? उसके बाद फिर घर की चीज़ें ही बेचनी है, बाइक बेचेंगे, ऐसे कुछ जो ज़ाहिर सी बात है जब तक है ये तो करना है। सब कुछ हालात तो आपके सामने ही है, सारों के आपने जैसे पूछा सबके सामने ही है, आप देख रहे हैं सबके हालात बिलों के। कितने पैसे देंगे इस सेट के आप कितने लेंगे? अभी पता नहीं, मैं भी बात चल रही है कितने होते हैं, अभी कुछ आइडिया नहीं है।
मेरे साथ आए बात करवाते हैं। भाईजान कितने पैसे, मजबूर हैं वो भी? हाँ जी, हम भी मजबूर है लेने वाले। तो कितने पैसे हो जाएंगे इसके? ये अभी डिस्प्ले पता करवाऊँगा इसका कितने का है, तो फिर इसके वो PTA शीटीए का चेक करेंगे क्या हिसाब था का, फिर इनको पेमेंट लगा देंगे क्या है। आपका बिल कितना है? बिल मेरा 50,000। 50,000। ये जो यार नून लीग वाले हैं ना, ये हुकूमत अच्छी है, हम खुद नून लीग किए हैं, ठीक है। बिल आते जाते रहते हैं, जब पहले भी महंगाई थी तो लोग अफोर्ड कर ही रहे थे। अब ऐसे हालात थे पहले हालात ऐसे थे, लोग बिजली का बिल अदा करने के लिए घरों की चीज़ें बेच रहे हैं? नहीं, अभी ऐसे हालात आए हैं, पहले तो ऐसे नहीं थे बट ऐसे तो नहीं थे। मुझे ये बताएं ये सेट कितने का ले लेंगे आप? सर ये मैं कम से कम 40 तक ले लूँगा। तो बाकी ये जो बात है, किसी ने घर की कोई और भी ज़रूरत हो तो ना, उसने ये बिल के ऊपर डाली होती है, भाई मुझे बिल बहुत आ गया है, चाहे उसने जाके फ्रूट खाना हो। ये फजूल सारी बातें हैं। एक बंदे ने बिल देना है, 4 बंदे बाद लेके घूम रहे हैं इस बाज़ार में। 40,000 वो लगा रहे हैं हम, समझ आता है आपको? 40 नहीं, अभी तो नहीं आ रहा, फिलहाल देखेंगे ना कि क्या है। अभी तो चेक कर रहा है वो, उसके बाद बताएगा। अगर मेरी समझ में आए तो दूंगा, नहीं तो किसी और के पास जाऊंगा, ज़ाहिर सी बात है। पहले रेट लगवाया आपने इसका? नहीं, अभी मैं फर्स्ट इधर ही आया हूँ। ठीक हो गया। नाज़रीन, ब्रेक लूँगा, ब्रेक शामिल करूँगा, लेकिन ये सेट भाई सेल करने के लिए लाए हैं, इन्होंने बिजली का बिल अदा करना है। हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि बिजली का बिल पे करने के लिए लोग अपने घरों की चीज़ें ला रहे हैं। बिजली का बिल अदा करना है भाई। ब्रेक शामिल करते हैं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हाल रोड पर। भाई मुझे ये बताएं कितना बिल आ गया आपको? सर 40,000 बिल आ गया इस हुकूमत के होते हुए। अभी तक 2 फ़ोन लेके आया हूँ, 40,000 बिल नहीं उतारने हो रहा। हालांकि स्टूडेंट भी उस साथ साथ जॉब भी करता हूँ, लेकिन बिल इतना आ गया हुआ है कि हम पे नहीं कर सकते। 2 फ़ोन थे घर के, एक अपना फ़ोन था, एक वालदा का फ़ोन था, वो दोनों ले आए हैं फ़ोन बेचने के लिए। जी, बेचने के लिए लेके आए हूँ। नहीं पे हो रहा हमसे बिल, क्यों? जो सफ़ेद पोश बंदे होते हैं उनसे पे नहीं हो सकता बिल। 40,000 बिल आ गया सर। आप खुद देखें कि 40,000 बिल एक बड़ी पेमेंट होती है सर। हम जो स्टूडेंट हैं, हमने फ़ीस भी देनी होती है, हमने घर के खर्चात भी निकालने होते हैं, सब कुछ करना होता है, लेकिन क्या करें, मजबूर हैं हम। एक फ़ोन सेल कर दिए, एक ये पकड़ा हुआ है फ़ोन, एक 20,000 का सेल किया, अब एक ये पता नहीं कितने का सेल होता है। दुकानदार के साथ बहस करो, वो आगे से बहस करता है कि जी आपने डब्बा किधर है, चार्जर किधर है, फिर इसकी अमाउंट मिलेगी। ये सारी चीज़ें देख दो के मीन्स के काफ़ी परेशान हो चुके हैं। हालात यहाँ तक आ गए हैं कि हफ्ता हो गया एक नई पेंट नहीं ले सके हम, इतना बिल आ चुका है हमें। 40,000 बिल आया हुआ है। और आप यकीन करें कि कह लें कि जिधर 3 टाइम की रोटी खाते थे वहाँ पे सिर्फ 2 टाइम की हो गई है, वो भी 1 टाइम की पता है मिलनी है या नहीं मिलनी, 1 टाइम की खा रहे हैं। बिजली के बिल की वजह से खाना कम कर दिया? जी, बिजली के बिल की वजह से खाना कम कर दिया। बिजली का बिल दें या राशन डालें या खाएं हम। अब खुद देखें कि 40,000, एक जिसकी तनख्वाह सर 20,000 हो या 25,000 हो, और वो एक स्टूडेंट हो और सारी जिम्मेदारियां घर की उस पर हो, तो वो बिल पे करे या वो घर को चलाए या वो क्या करे या वो फ़ीसें दे। अब खुद देखें फ़ीसें भी, बजट भी आ गया, ऊपर से इतनी महंगाई हो चुकी है। बजट कैसा आया? बजट का जिक्र किया, कैसा रहा बजट? कैसे देखते? बजट ने हमारी कमर तोड़ दिया सर। क्या बताएं, क्या सर, मजबूर हैं हम। आप शक्ल से ही पता लग रहा होगा आपको, हम क्या बताएं अब आपको। जिसकी वजह से जो आया था उसको तो इन्होंने जेल में डाल दिया। कौन आया था? इमरान खान, जो सब कुछ ठीक कर, जो नया पाकिस्तान बनाने लगा था इमरान खान, उसको तो इन्होंने जेल में डाल दिया। और ये मरियम बीबी वार्डन वगैरह को नई मोटरसाइकिलें दे रही है और ये गाड़ियाँ दे रही है। इन क्या करेंगे ये हमारे लिए? कुछ भी नहीं कर सकते। ये मोटरसाइकिलों की वजह से हमें रोटी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, हम फिर सड़क पे आ जाएंगे। ये क्या चीज़ें हैं, हमें खुद नहीं समझ आ रही। मरियम बीबी का जिक्र किया आपने, तो अच्छा काम नहीं कर रही? सर क्या किया, काम क्या किया, मुझे ये बताएं, क्या अच्छा काम किया उसने? वो कहती हैं मैंने जो खाने पीने की चीज़ें आयशा खुरनोश, उनकी कीमतें कम कर दी हैं मैंने, आटा सस्ता कर दिया, रोटी सस्ती कर दी। वो कहती हैं क्या किया है, रोटी सस्ती क्या कम किया? वो खुद 5-5, 10-10 लाख दे के वीडियो बनवा रही हैं कि जी मेरी वीडियो बनवाओ, टिकटॉक पे डालें कि जी मरियम ने ये काम किया, मरियम ने वो काम किया। सर ऐसे थोड़ी होता है। आप खुद देखें, हम खुद खाने पीने कमाने वाले, जिधर हम खाते थे 3 टाइम की रोटी, उधर हम 1 टाइम पे 2 टाइम पे आ गए हैं। तो सर इसने ये काम किया, कुछ अच्छा काम नहीं किया सर। जिसने अच्छा काम करना था, जिसने किया, उसको तो इन्होंने जेल के अंदर डाला हुआ है। मुझे ये बताएं, आपने बताया कि एक मोबाइल बेच दिया, बिजली का बिल अदा करना है, लेकिन पैसे पूरे नहीं हो रहे। मिसाल के तौर पे अल्लाह आपकी मदद करे, आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएं, बिजली का बिल अदा हो जाए आपका, अगले महीने फिर खुदा ना खासा उतना बिल आ गया, तो भाई क्या करोगे फिर? सर फिर क्या, फिर अपना आप बेचना पड़ेगा सर।
क्या कर सकते हैं हम, कुछ भी नहीं। जिस तरह इस दफ़ा घर की चीज़ें उठा के बेचने आ रहे हैं, एक चीज़ बनी होती है सर, ये हमारी ज़रूरत की अशिया है, बड़े शौक से बंदा रखता है, बड़े पैसे जोड़ के, बड़ी मेहनत से पैसे जोड़ते हैं। अब यकीन करें कि घर से 10-10 20-20 रुपए पॉकेट मनी जुड़ते थे जब वाली साहब थे, तो अब वो भी हमें पॉकेट मनी नहीं मिलती और हम वही सेल करने आ गए फ़ोन। तो सर अब हम क्या करें, घर वालों से कैसे रब्ता करें, बाहर वालों से किस तरह रब्ता करें। आपको पता है कि एक वालदा है, वो बड़ी सेंसिटिव होती हैं, वो बड़ी परेशान होती हैं कि मेरा बेटा बाहर है, क्या कर रहा होगा क्या नहीं कर रहा होगा। जब ये चीज़ ही नहीं हमारे पास होगी तो हम कैसे उनको रिपोर्ट देंगे सर कि वो मैं ठीक हूँ या नहीं ठीक हूँ। ठीक है नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है इनकी। स्टूडेंट आएंगे, ये कहते हैं मैं साथ पढ़ता भी हूँ और मेहनत भी कर रहा हूँ, नौकरी भी कर रहा हूँ। 40,000 मेरे घर का बिल आ गया, 40,000 घर का बिल आया, लेकिन बिल अदा करने के लिए घर से 2 मोबाइल लेके आए, एक अपना एक वालदा का। एक मोबाइल सेल कर दिया लेकिन रकम उतनी नहीं बन रही। 20,000 रुपया कैश आया मेरे हाथ में, एक दुकानदार को सेल किया है। बाकी रकम बनाने के लिए, बिल तक पहुँचने के लिए दूसरा सेट सेल करेंगे, लेकिन उससे अगले महीने क्या करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरे साथ आए कुछ मज़ीद लोगों से आपकी बात करवाता हूँ। भाईजान कैसे चल रहे हैं हालात मार्केट के? सुबह से फारिग ही बैठे हैं, हालात बदतर से बदतर ही हो रहे हैं, ठीक तो है नहीं। महंगाई महसूस हो रही है आपको? महंगाई कम कब हुई है, मतलब जब से ये आए हैं इमरान खान साहब के बाद, इनके बाद महंगाई कब कहाँ से हुई है। ज़्यादातर लोगों को वैसे जो आजकल चल रहा है वो बिजली का रुझान, जो बिजली का बिल है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, मतलब वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं। उसका समझ में नहीं आ रहा कि उसको मतलब इंसान कैसे मतलब सर्वाइव करे। अब मिसाल के तौर पे हम बैठे हैं, हम एक 30,000 रुपये महीना ले रहे हैं, ठीक है, काम करके तनहा का, बिल हमें आ रहा है 35,000 रुपया। मेरे पास पड़ा भी हुआ है मेरा बिल अपना ज़ाती, मैं आपको दिखा देता हूँ। 35,144 रुपये एक माह का बिल है, जिसमें मौजूदा रीडिंग भी गलत लिखी हुई है उन्होंने। जो बिल रीडिंग की तस्वीर ली हुई है वो है 1875 यूनिट, और जो मुझे डाले हुए हैं वो डाले हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट। अच्छा, ये एक बड़ी शिकायत है, ये एक बड़ी शिकायत है, बिल पे कुछ है और रीडिंग कुछ कह रही है। 120 यूनिट मुझे मतलब एक्स्ट्रा डाले हुए हैं, जो पहले भी डाले हुए हैं वो भी ज़्यादा ही हैं। तो ये हमारा निज़ाम जो है ना बहुत बड़ा ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है। इसका जो मामला है ना बड़ा मुश्किल है। GST हम पे करते हैं ना, और हमें कहा गया जी 200 यूनिट जो है गरीब इंसान को शायद कहने फ्री मिल जाएगा। उसके बाद 300 यूनिट जो वो 8,000 कुछ का हो गया। अभी पीछे 6 के 8 रुपये यूनिट इन्होंने फिर बढ़ा दिया। मुझे ये बताएं, टैक्स पे हम करें, अय्याशियाँ ये करें गवर्नमेंट वाले, किस लिहाज से करें मुझे बताएं ना। यहाँ पे अब देखें ना, मेरी हालत देखें, अपनी हालत देखें, चलो आपको भी कुछ आया होगा। सारी दिहाड़ी हम बैठते हैं यहाँ पे, टैक्स पे हम करते हैं। बिजली के बिल जो फ्री है, बिजली जो सारी है गवर्नमेंट के मुलाजिम को फ्री है। मरियम बीबी, ये अगले चौक में पंजाब असम्बली है, मैडम ये कहती हैं कि मैंने तो महंगाई कम कर दी। उन्होंने तो पूरी प्रेजेंटेशन दिखाई उस दिन पंजाब असम्बली में। अच्छा, क्या कम किया मुझे मतलब चलें आप ही बता दें, शायद मेरे इल्म में नहीं है, मुझे बता दें। वो कहती हैं कि आटा, चीनी, दालें, सब्जियां, उनकी कीमतें नीचे आ गई हैं। अच्छा चले जी, मिसाल के तौर पे आटा, दालें, चीनी कीमतें कोई 50 रुपये कम आ जाएगी, कोई 20 रुपये कम आ गई, अगले हफ्ते के बाद वो 50 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ के ज़्यादा हो जाती है उसकी। उस कम का क्या फ़ायदा होता है? 2-4 दिन 5 दिन रिलीज़ दिया, उसके बाद फिर बढ़ा दिया। भाई मेरी बात सुनो, चलो दाल, आटा, चीनी तो हमने खाना ही है, वो तो मिलना है। मुझे बताओ ना, एक बंदे की 30,000 रुपये तनख्वाह है, चलो मैं अपने भी छोड़ देता हूँ, एक बात करता हूँ, जो मेरा 35,000 बिल आ गया, मारे से मारे बंदा रो रहा है जी, 18,000 20,000 बिल आ रहा है। अब हर बंदे की तनख्वाह भी चलो 30 नहीं है, कोई बंदा छोटा है उसकी 20 है, कोई 25 है, ठीक है। अब 30,000 रुपये भी तनख्वाह लगाओ, मुझे बताओ 30,000 रुपये में मिसाल के तौर पे मेरा तो बिल आपने देख लिया, मैं झूठ तो नहीं मार रहा हूँ, मुझे तो आया। अब 18,000 रुपये मेरे भाई को बिल आया, ठीक है, हम घर में बैठ रहे हैं, चलता गया बोल जी 2 पंखे हैं, ठीक है, 2 लाइटें हैं, फ्रिज जो होती है नॉर्मल एक वो चलती है, ठीक है। अब डर के वो भी नहीं चलाते, बड़े महीने तो खैर बंद कर दी, वो ख़राब भी हो गई है। अब मुझे ये बताएं कि 30,000 रुपये में 15-18,000 रुपये बिल दे दें। अब शादीशुदा जो बच्चा है, जिसके बच्चे हैं, बंदा जो है स्कूल भी जाता है, दूध भी लेते हैं, खर्चे भी लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद ये दाल, आटा, चीनी कहाँ से लाएंगे जब हमारे पास पैसे ही नहीं बचते, तो हमने कहाँ से लाना है, मुझे ये बताओ। फिर ये मतलब ये फिर हमारा मजाक ही उड़ा रहे हैं ना। आप हमसे पूछते हैं, हम लोग कहेंगे यार हम मर गए, खप गए, हमारा ये है। जो सफ़ेद पोश लोग हैं भाई, वो तो गुजारा पता नहीं कैसे करें। फिर इसके अलावा मेरी बात सुने बॉस, ये होता है कि जैसे कोई शरीफ, मतलब अब मैं दूसरी तरफ आ रहा हूँ, औरतें आती हैं हमारे पास अक्सर, ठीक है, हम लोग कहते हैं यार हमारी लोग वैसे ही, हमारी नेचर इंसान की ना खुद की सबकी गंदी है। वो बेचारी अपनी पता नहीं किस मजबूरी के आती है, कोई मसाले फ़ोन बेचनी आती हैं, क्योंकि हमारी हुकूमत ने जब हमें रिलीफ नहीं देना बोलती, तो हमें कहाँ से हमने खाना, मुझे बताओ ना। इसके अलावा हमारा क्या वसीला है? ये फिर हमारे हालात ख़राब ही होने ना बोस। आपका बच्चा रात को रो रहा हो, खाने को ना मिल रहा हो, क्या करेंगे आप? चलें मैं कहता हूँ जी 10 बंदे खा रहे हैं, बस 10 के नीचे 1,000 बंदा भूखा है,
नहीं समझ रहे। अब जैसे ये लाइट, मैं फिर वही बात करूँगा, सारी जो सहूलतें हैं याशियाँ जो हैं गवर्नमेंट के मुलाजम कर रहे हैं, अपनी बर्दाश्त कर लेता है, बच्चों की नहीं होती बर्दाश्त, सही है ना। तो लिहाजा ये है कि हमारी गवर्नमेंट को चाहे, ये रोज़ आते हैं आप जैसे इंटरव्यू लेने, लेकिन उसका हल भी तो कोई करे ना, हल नहीं है कोई इसका। नाज़रीन, यहाँ एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद आपको कुछ मज़ीद लोगों से बात करूँगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हाल रोड के बाहर। प्यारे भाई, कितना बिल आ गया? जी हम जो है ना मदरसे में पढ़ते हैं, तो उधर कारी साहब को तकरीबन जो है ना 16,000 प्लस बिल जो है ना वो आया हुआ। आपने मदरसे का जिक्र किया, तो पिछले दिनों में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें मस्जिद का बिल आया, वो अदा नहीं किया गया, तो मस्जिद को बिल आखिर ताला लगा दिया। क्या समझते हैं हालात कैसे ठीक होंगे फिर? देखें मेरी बात सुने, मस्जिद और मदरसे में जो है ना टीवी का बिल लग के आता है। आप देख लें मस्जिद और मदरसे के अंदर टीवी तो नहीं लगा होता, तो ये जो है ना जीना जो है ना बहुत मुश्किल हुआ है। अब देखें जो बेचारा 1500 तकरीबन जो है ना, बल्कि 500-700 दिहाड़ी है, उसको 20-20 हज़ार बिल आया, वो कहाँ से दे? उसने अपने बच्चे भी पालने हैं, दुआएँ भी हैं, उसके घर का भी जो है ना मामला आता है, लेकिन उनको 20-20 हज़ार प्लस बिल आया हुआ है। उनके पास जो है ना घर में जो जमा पूंजी है वो भी खर्च हुई है, उसके पास कुछ है ही नहीं। ये आपने जिक्र किया भाई का। जी भाई से मुराद है कि ये देखें ना, कितने पैसे कमा लेते हैं भाई आप? 30 रुपये बचते हैं एक पीछे। रोज़ाना कितने पैसे कमाते हैं? 1200-1300 रुपये कमा लेते। कितना बिल आ गया? बिल तो आया 3500 रुपये। क्या समझते हैं हालात मुश्किल हैं, ठीक हैं, खुश हैं आप? मुश्किल ही है, आपके सामने 1200 कमाना है तो 3500 रुपये बिल कहाँ से देंगे? क्या क्या जिम्मेदारी है घर की? 3 बेटे हैं, घर वाली है, मैं हूँ, किराए का मकान है, 6,000-7,000 रुपया किराया, 1,000-1,200 रुपये में तो गुजारा नहीं ना होता। फिर कैसे चलाते हैं मामलात को? ये माल वालों के पैसे बेच के तो घर ले जाते हैं, कुछ आधे उन्हें दे देते हैं, ऐसे ही करके कुछ 3-4 हज़ार रुपये उनका जमा हुआ है, गुजारा तो नहीं होता। कितने घंटे काम करते हैं आप? सुबह आते हैं 12-1 बजे, रात को 10 बजे तक यहाँ रहते हैं। काम करके भी नहीं गुजारा हो रहा। मेहनत करके भी गुजारा नहीं हो रहा? मेहनत करके भी नहीं गुजारा हो रहा। फिर किससे उम्मीद है आपको? अल्लाह ताला ही करेगा, कुछ इन लोगों पे तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, बड़ा मुश्किल है गर्मी में काम करना, मेहनत, हलाल हक हलाल की कमाई। भाईजान कितना बिल आ गया आपको? बिल का की दसीए वीरे, माड़े बंदे आ, यूनिट बालते आ 100-150। बिल आया मैनू 12,000 रुपया, 12,000 रुपया, 20,000 रुपया तो मेरी तनख्वाह वा, तो बिल आ गया 10,000 रुपया। तो मैं माड़ा बंदा की करेगा दसो, किधर जावे माड़ा बंदा? किस तरह उतारिया फिर बिल? बिल ये तारना सर, लोगों को ऐसा कि कोई 100 लै के कोई 200 लै, अपना रगदार सीधा करके इतने जोड़े बेली है उन्होंने को फट डर के बिल सवेरे तारना। 10,000 रुपया बिल है, तनख्वाह अजे तक नहीं आई, तो किधर जावे गरीब बंदा की करे? अगर आपने बर वक्त बिल अदा नहीं किया तो वो तो जुर्माना लगे, जुर्माना लग जाएगा। जुर्माना लगेगा। माड़ा बंदा की करे दसो, किहड़े बन्ने जावे? हुकूमत आई, साडा कोई सोचेगी हुकूमत ने सानू होर डोब दिता, मजीद ही डोब दिता गरीब बंदे नूं। किसे वोट दिया था? कि रश नहीं सी मुकदा। हुण दसो कि माड़े बंदे नूं पुछ के वे लो, बिल्ला राह ही बेचारा तुरया जा रहा। भाईजान बात सुने, इनका बेड़ा गर्क होएगा इंशाल्लाह ताला। किसका बेड़ा गर्क कर रहे हैं? शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ का। क्यों? गरीबों को मार दिया, खून चूस लिया, गरीबों का खून चूस लिया, महंगाई इतनी कर दी है, बिल ज़्यादा आ गए, राशन ज़्यादा हो गया महंगा, दालें महंगी है, घी महंगा, आटा महंगा, और क्या करें? हम गरीब आदमी है, हम कहाँ पे रोटी कमाएं? यहाँ पे 500 रुपया, 1,000 रुपया कमाते हैं, बिल आ रहे हैं 10,000 रुपया, 20,000 रुपया बिल आ रहे हैं, हम क्या करें? मजबूर हैं हम। मुझे ये बताएं, आपने मरियम नवाज साहिबा का जिक्र किया। नहीं, मरियम नवाज को ये चाहिए था, ये कहती है जी मैं बहुत कम करूँगी, बिल भी कम करूँगी, राशन भी कम करूँगी। कहाँ पे बिल, राशन सस्ते होए, बिल महंगे सस्ते होए, बिल भी महंगे, राशन भी महंगा, सारा कुछ, हर बंदा रो रहा है। कोई मोबाइल बेचने आ रहे हैं, कोई अपने घर की चीज़ें बेचने आ रहे हैं, सोने की चीज़ बेचने आ रहे हैं। इतनी महंगाई कर दी है, खुदा का वास्ता है इनको कहें यार कोई थोड़ा या कॉपरेट करें, आपकी बड़ी मेहरबानी। अगर तो आ गया ना, इनको चाहिए अपनी इज्जत बनाएं। ये इज्जत ख़राब कर रहे हैं ये लोग, ये अच्छी बात नहीं है।
पेट्रोल महंगा कर दिया उन्होंने। अब गरीब आदमी हूँ, मैं मारा बंदा हूँ, 200 रुपये का पेट्रोल डलाता हूँ, 500 रुपये का 300 रुपये का पेट्रोल हो गया। क्या काम करते हैं आप? मैं फिट उड़ के काम करता हूँ यहाँ पे। हम रोए ना तो और क्या करें, हम तो रोएंगे, मगर इनको चाहिए अगर आ गया ना, जो भी आए तांदरी से आए जैसे भी आए, इनको चाहिए वाम का ख्याल करें, गरीबों का ख्याल करें, दुआएं लें। ये दुआएं नहीं ले रहे गरीबों से, हर बंदा इनको बददुआएं दे रहे, हर बंदा बददुआएं हर बंदा बददुआएं दे रहा है, हर बंदा ही बददुआएं दे रहे, जितने भी गरीब आदमी है सारे बददुआ दे रहे। मगर यार ज्यादती है यार, खुदा की कसम बहुत ज्यादती है, अल्लाह की कसम। इनको चाहिए यार, इनको चाहिए हर वाम का गरीबों का ख्याल करें, या गरीबों का ख्याल नहीं करें, और थोड़ा सा मोहब्बत प्यार करना चाहिए इनको। अल्लाह की कसम इन्होंने बहुत लुटमार कर दी है यार, खुदा की कसम। जो दिहाड़ी लगाने वाले लोग हैं, मजदूर तबका जो है, दिहाड़ी लगाने वाले ये इस तरह, अब मोबाइल जो बेचने आ रहा है वो कह रहे भाईजान हम 30,000 रुपया 35,000 रुपया अगर ले रहे हैं, दुकानदार सस्ता बेच रहे हैं, हम दिहाड़ी कैसे लगाएंगे? हमने दिहाड़ी लगाते 1000 भी आ जाता है, 1500 भी आ जाता है, कभी किसी वक्त 500 भी आ जाता है, और घर के बिल कैसे जमा कराएंगे, किराया कैसे देंगे, ये राशन कैसे डालेंगे, खाएंगे कैसे खाएंगे? हम तो भूखे मारे हैं, खुदा की कसम भूखे मारे। आपने मरियम साहबा का जिक्र किया तो वो तो कहती हैं मैंने अशिया खुरूनोश, रोटी, गंदम नीचे उसकी कीमत ले आई यार सारा कुछ। अब वो कहते हैं ये खबरों में कहते हैं जी रोटी भी महंगी हो रही है, 30 रुपये का नान हो रहा है। और यार मरियम नवाज को चाहिए यार, कोई नहीं यार, बच्ची है जो भी है, इसको चाहिए ख्याल करना है यार गरीबों को। अब गरीब आदमी है ये, जैसे ये गरीब आदमी है, एक बात कर रहे हूँ, ये चाहे ये पापड़ बेच रहा है, अब इससे पूछे ये क्या कमा के लेके जा रहा है, ये बिल जमा करवाएगा, ये क्या करेगा? इधर आओ बेटा। बेटा कितने घंटे काम करते हैं आप? 12 घंटे। कितने पैसे कमाते हैं? 800। कैसे घर के मामलात कैसे चलाते हैं? घर के मामला कभी किसी से उधार पकड़ लिए पैसे। अब मैंने मेरी बात सुने, अब मैंने किसी को कहा यार मुझे 5,000 रुपया दे दे, मैंने राशन डालना है, 5,000 रुपया मुझे दे दे, मैंने राशन डालना है। तो वो क्या कहता है, कहता चलो आगे जाओ, नहीं है 5,000 रुपया। और यार क्या करेंगे यार, खुदा की कसम, फिर तो हम ऐसे मर जाएंगे। अब हम तो मर जाएंगे। अब तो जो कफन का भी जा रहा है ना, वो 40,000 रुपया कफन का मांग रहे, दफनाने का 40,000 रुपया मांग रहे। यार कहाँ पे लेंगे आएंगे, क्या करेंगे यार, खुदा की कसम रो रहे हैं यार, खुदा की कसम रो रहे हैं। ये सिर्फ रब सोना ऊपर बैठा हुआ, उसको चाहिए यार गरीबों का ख्याल कर दें। वो तो कर रहे हैं चारा, वो तो रब सोना कर रहा है, वो रोटी दे रहे हैं, 1000 रुपया कह रहे हैं जाओ जी, 1000 रुपया दे रहे हैं, 500 रुपया दे रहे हैं सिर्फ रोटी। अब जो सालन है ना, सालन वो भी 1000 रुपये का सालन नहीं बन रहा भाई, वो भी 500 रुपये का सालन नहीं बनता। अब दालें महंगियाँ कर दिए, 300 रुपया किलो दाल कर दिए, 500 रुपया किलो चने कर दिए। क्या करें यार, खुदा की कसम इनको कहें यार, अल्लाह की कसम इनको कहें कुछ ख्याल करें। ये जो मेहनत करने वाला शख्स है, ये जो कमा रहा है, ये वाला, इसने फिर घर कैसे चलाना है? वो है ना, घर ये कैसे चलाएगा? ये सुबह आता है 9 बजे आता है, ये सुबह 9 बजे आता है, 9 बजे मैं भी आता हूँ। इससे ये पूछ ले ये क्या कमा रहे हैं, ये पूछे थे, ये बताएगा। बात सुने जी, कितने पैसे कमाते हैं? कुछ भी नहीं भाई, कमा के आ रहे हैं, जितना कमा रहे हैं उतना किराया खर्च करके बस घर चले जाते हैं, कोई मसला भी नहीं है, 200-300 से घर चलता नहीं है। मैं मेरी बात सुने, मैं हुकूमत को गलत नहीं कह रहा, तो ना मैं हुकूमत को गलत कहूँगा, मगर हुकूमत को ये चाहिए यार गरीबों का ख्याल कर दें, खुदा का वास्ते, खुदा का वास्ते गरीबों का ख्याल कर दें। गरीब मर ही जा रहे हैं। कोई मोबाइल बेचने आ रहे हैं, उससे मैं पूछ रहा हूँ यार मोबाइल क्यों बेच रहे हैं? कहता है ये भाईजान बिल ज़्यादा आ गया। मैं क्या कितना बिल आया? कहता है ये 25,000 रुपया बिल आ गया, 20,000 रुपया बिल आ गया। अब बंदा वो क्या करेगा? और कोई अब परसों मोबाइल बेचने आई है, एक औरत आई है मोबाइल बेचने के लिए, अपनी वालियाँ कह दिया जी मैं वालियाँ बेच के मोबाइल बेच रही हूँ, अपनी वालियाँ बेच रही हूँ, ये बिल ज़्यादा आ गया है, घर का राशन डालना है और सारा कुछ महंगा कर दिया। यार इनको कहें खुदा का वास्ते कुछ थोड़े सा कापड़ करें, गरीबों का ख्याल करें। आपने बालियों का जिक्र किया, हाँ जी, तो बड़ी मेहनत से बनती हैं ये चीज़ें। ये मेहनत से बनती है ना, वो जो उसका मियाँ ना खुदा की कसम वो रो पे, वो उसके आंसू आ गए। मैं क्या हो भैया? कहता यार मैं क्या करूँ यार, बिल मेरा 40,000 रुपया बिल आ गया यार। अच्छा क्या समझते हैं किसकी हुकूमत ठीक थी? यार हुकूमत जरी थी ना, इमरान खान की हुकूमत बहुत अच्छी थी,
अच्छा, अभी जितने लोग खड़े हैं, अभी जितने मनान मेरी बात सुने, मनान की हुकूमत बहुत अच्छी थी, उसमें तेल भी सस्ता था, सारा कुछ सस्ता था। अब जो आए ये तो सारे गरीबों का खून नहीं चूसी जा रहे हैं भाई। अच्छा, इस मजमे में हाथ खड़ा करें जो कहते हैं इमरान खान की हुकूमत अच्छी थी। हाँ जी, सारे कहेंगे, ये सारे ही बोलेंगे, ये भी बोलेंगे। किसकी हुकूमत अच्छी थी? इमरान खान की। इससे अच्छा पहले कोई आया ही नहीं है आज तक। सबसे ज़्यादा अच्छा इमरान खान था, उसकी हुकूमत में रेट भी सही थे, चीज़ें भी सही थी, कोई वो महंगाई नहीं थी, हर आदमी खुशहाल था। अच्छा, मुझे ये बताएं, इसी मजमे में कौन चाहता है कि नून लीग की हुकूमत दोबारा इक़्तिदार में आए? अब नहीं आएगी। अब भाई ने हाथ खड़ा किया। जी भाई, हाँ जी, नून लीग की हुकूमत बिल्कुल ठीक है। इमरान खान की हुकूमत में जितना नुकसान हुआ ना, लॉकडाउन में गरीब अवाम इतनी को मरी जिसका कोई हिसाब नहीं है। हर बंदा, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, अपनी आंखों से देखी बात बताऊंगा, किसी की कही सुनी है सियासी बात नहीं बताऊंगा। लॉकडाउन में एक दूध की बोतल बेचने वाला बंदा, एक कुल्फियाँ बेचने वाला बंदा, जिसका कोई सहारा नहीं, जिसका कोई आसरा नहीं है, को दिहाड़ियाँ लगाई हैं, उसको पकड़ के उसके बीवी बच्चे सड़कों में मैंने रोते हुए देखे हैं। ये लोग कानून नाफिज कर देते हैं, लॉकडाउन लगा देते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि हालात क्या हो रहे हैं उसके नीचे, कि गरीब पिस रहा है। वहाँ पे आके पुलिस को हमारी को ठीक नहीं करते, उनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। अब क्या हो रहा है? अब क्या हो रहा है? अब भी तो महंगाई की है ना, इन्होंने महंगाई की है ना, कहाँ पे गई? ठीक है, कहाँ पे गई? अब महंगाई उन्होंने ज़्यादा कर दी, इन्होंने ज़्यादा की है। ये लोग वो गए जो बिरयानी के भूखे गए, ये बिरयानी के भूखे हैं ये लोग। सर, मेरा सिर्फ इतना सवाल है इस हुकूमत से कि ये लोग जो कहते हैं फार्म 45, फार्म 46, फार्म 47, नौजवानों को कहते हैं कि हमारा साथ नहीं देते। नौजवान किस नौबत पे इनका साथ दे? जो नौजवान अब मैं एक नौजवान लड़का हूँ, मैं इस मुल्क से बागी हो चुका हूँ। किस लिए बागी हो चुका हूँ कि मैं खुद फार्म 45 लेके अपने हल्के से निकला हूँ। जब मैं अपने हल्के से फार्म 45 लेकर निकला हूँ ना, तो मैं तो जीत के सोया हूँ, सुबह देखा तो मैं हार गया हूँ। क्या ये नौजवान को क्या सबक दिया इन्होंने? नौजवान को बागी नहीं किया तो उन्होंने क्या किया? नौजवान के इस मुल्क में क्या मुस्तकबिल होगा? नौजवान किस साइड पे जाएगा? कितना बिल आया आपको? हमारा तो 50,000 बिल है। तो घर में कोई फैक्ट्री लगाई हुई है आपने? भाई एक पंखा है, एक कूलर है, 3-4 बल्ब है, और उससे ज़्यादा क्या है? वो तो 200 से बाद आता है ना, 200 का 3,000 का बिल होता है, और 201 यूनिट का हो तो वो 10,000 का बन जाता है। वही बिल। शहबाज शरीफ अब बातें कर रहा है कि 70 रुपये भी पेट्रोल दें, तो जब ये हुकूमत में आए हैं, इन्होंने 2 नंबरी से आए हैं ना हुकूमत में, अवाम को बरगला के आए हैं। शहबाज शरीफ ने बात की कि पेट्रोल मिलेगा, 70 रुपये में भी बेचें तो प्रॉफिट मिलेगा। अब क्या है 300 वाले पेट्रोल में? आटा कपड़े बेच के सस्ता करूँगा, वो सस्ता आटा कहाँ है? वो 2 नंबर लोगों, अगर आप मुल्क का साथ नहीं दे सकते तो ये मुल्क छोड़ दो। अच्छा, आज वो बैठा सियासत कर रहा था, मैं अभी थोड़ी देर बाद टेलीविज़न पे सुन के आ रहा था, वो कह रहा था जी हमारी मजबूरी है, हमें IMF के पास ओ तुम अपने पैसे लेके आओ बाहर से, क्यों नहीं लेके आते? इस मुल्क का साथ क्यों नहीं देते? अपने पैसे लेके आओ इस मुल्क में। मैं कहता हूँ, मैं इमरान खान की तरफ से वादा करता हूँ, खुदा की कसम, आज मैं इमरान खान को कहता हूँ बनी गला, उसने तो मरने के बाद कह दिया ना मेरा ये हुकूमत के फंड में ये है। अब मैं आज कहता हूँ, मेरा वादा है, मैं अपनी इमरान खान के कहने पे, एक मेरा छोटा सा घर है 5 मरले का, मैं इंशाल्लाह वो भी कुर्बान कर दूंगा इमरान खान के कहने पे, अगर ये लोग अपना पैसा लेके आते हैं पाकिस्तान में। शहबाज शरीफ जब अपना मुल्क में लेके आए पैसा, इंशाल्लाह मेरा एक 5 मरले का मकान है, 3 भाइयों के नाम है, इंशाल्लाह वो कुर्बान कर दूंगा। नाज़रीन, आज का शो देखा आपने, ये भाई ने एक बहुत बड़ा जुमला बोला है। इन्होंने कहा है कि अगर मुल्क की खातिर मुझे अपना 5 मरले का घर कुर्बान करना पड़ेगा तो मैं वो घर जो है वो कुर्बान कर दूंगा। ओनली इमरान खान के कहने पर, इमरान खान के कहने पर, क्योंकि वो सच्चा, सादिक और अमीन लीडर है, वो सच है। और वो अगर आज वो रहता, मेरा दिल कहता है, मेरा दिल, जैसे उसने हमें सेहत कार्ड दिया, उसने राशन कार्ड भी देना था लोगों को। और वो ये लोग सर, इमरान खान में और उनमें सिर्फ एक फ़र्क है, ये कहते हैं कि लोगों को भिखारी बना दो। इमरान खान कहता है लोगों को भिखारी नहीं, लोगों को आगे निकालो, इनको भिखारीपन से निकालो। इमरान खान होता, आज हमें राशन कार्ड मिलता, सेहत कार्ड मिलता, गरीबों को उसके हकूक मिलते, और उसने तो 18,000 रुपये गरीबों को दिए हैं। इन्होंने क्या दिया? वो 2,000 रुपये जो दे रहे थे वो भी छीन लिए उन्होंने। नाज़रीन, आज का शो देखा आपने, मुल्क चलाने वाले जिम्मेदारान को कोई जाकर ये बता दे कि आपके के जितने शहरी हैं पाकिस्तान के, ये लुट गए हैं, ये बर्बाद हो गए हैं, इनके पास पैसे नहीं है कि बिजली का बिल अदा कर सकें। हाल लोड से आपने ये शो देखा,
बहुत से लोग इस बात को देख रहे हैं कि मेजॉरिटी यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं वो घर का जो बिल है वो अदा करने के लिए अपने घर की ही चीज़ें बेच रहे हैं। तो हुकूमत को थोड़ा बहुत ख्याल रखना पड़ेगा कि ये हालात कहाँ जाकर रुकने हैं, कहाँ जाके ये मामला ख़त्म होंगे। इसका फ़ैसला आपने करना। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।